हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। आज है नवरात्रि का 8वां नवरात्रा और कल है अष्टमी, जो कि कंजक पूजन होगा, कल के दिन होगा। कुछ लोग आज बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कल है, क्योंकि इस बार एक श्राद्ध कम था और नवरात्रा बढ़ चुका था। कई बार ये होता है कि नवरात्र घट जाते हैं, तो इस बार बढ़ रहा था नवरात्र, तो इस वजह से कल यानी कि फ्राइडे को है अष्टमी। और मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, इतने ज़्यादा आ चुके हैं ना कि मैं पंखे के नीचे अगर बैठ जाऊं तो मैं बैठ नहीं पाती। मैं तो अपना फ़ैन ऑफ करके ही बैठती हूँ और अब भी मैं ऐसे ही बैठी हूँ। मौसम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और अक्टूबर भी जाने ही वाला है। आज हो चुकी है 10 तारीख हो चुकी है और अभी तो वैसे आना ही था मौसम में चेंजेस, तो इसलिए मौसम आता जाता ये बच्चों को भी तंग करता है। और बस मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, रूही का बस ध्यान रखाऊँ, क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाती है और फिर उसको ऐसे ही घूमना होता है और बाहर ठंडी भी रहती है। और आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा कि कईयों ने मुझसे पूछा है कि दीदी पशुपति नाथ के व्रत कैसे रखते हैं, प्लीज़ विधि उसकी ज़रूर बताना, यहाँ पर ज़रूर शेयर करना। वैसे तो देखो, मैंने उनको बोला था कि यूट्यूब पर आपको सबको ईजिली मिल जाएगा, लेकिन फिर भी देखो, जिन्होंने बोला है, जिस हिसाब से मैंने रखे हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगी। और कोई भी दुख तकलीफ़ हो, कुछ भी किसी भी तरह की, पर ये व्रत फल ज़रूर देते हैं। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। मेरे कहने से मैंने 2 बार किए हैं। 5 व्रत होते हैं पशुपति नाथ के। तो हम जैसे पहला व्रत हम कभी भी इसको शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ हमें कुछ देखकर ही इसको शुरू करना है, हम इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो 5 व्रत रखने होते हैं पशुपति नाथ के। आप सुबह, जैसे आज आपका पहला व्रत है, जब भी मंडे को रखोगे आप, आपका पहला व्रत है, तो आपने अपना थाली लगाकर मंदिर में हर रोज़ जैसे आप लोग जाते हो लोटा जल का लेकर, तो आपने थाली लगाकर ले जानी है मंदिर में। और ये नहीं है कि हाँ ज़रूरी आपके पास अगर जो चीज़ें नहीं हैं, कि हम जैसे यूट्यूब पर देखते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं अपना बता रही हूँ। मैं सिंपल तरीके से एकदम से भगवान जी के मंदिर जाती थी और सिंपल तरीके से मैं उनकी थाली तैयार करती थी, क्योंकि मेरे पास नहीं थी। ऐसे तो मैं मंगाने से, देखो बाज़ार से भी मंगा लेती, सब कुछ मिल जाता, पर मैं जितना अपना बता रही हूँ, मैं सुबह थाली में चावल और फूल रख कर ले जाती थी और इससे अलग मैं कुछ भी नहीं रख कर लेकर जाती थी। आप चाहो तो उसमें चंदन, बेल पत्तर, जो भी आपको लगे कि हाँ आपके पास है, आप इजीली मतलब ला सकते हो उसको, तो आप उसमें रख लीजिए। वैसे अगर आप सच्चे मन से चावल और फूल भी लेकर भगवान पर चढ़ाओगे तो वो भी आपको अच्छा वहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा, अगर सच्चे मन से सच्चे भाव से आप लोग करोगे। तो आपने अपना लेकर मंदिर चले जाना है, भगवान जी पर जल चढ़ाना है और वहाँ पर वो पुष्प और वो चावल सब कुछ चढ़ाकर अपना, जैसे आप नॉर्मल सुबह मंदिर जाते हो ऐसे जाकर आप मंदिर से अपना घर आओगे, तो आपको वो थाली ऐसे के ऐसे ही रख देनी है। वो थाली ये नहीं है कि आपने साफ़ कर दी अपना बर्तन के साथ और फिर वो रख दी और शाम को जब जाओगे तो दूसरी लेकर जाओगे, नहीं, वो ही थाली आपने रख कर रखनी है। लोटा शाम को देखो जल नहीं चढ़ता, तो शाम को फिर आपने वो ही थाली ले जानी है मंदिर और आपने 6 दिए तैयार करने हैं। 6 दिए तैयार करने हैं, प्रसाद बनाना है। आप प्रसाद जिस मर्जी चीज़ का बनाइए, लेकिन याद रखिए जो प्रसाद आप एक बार व्रत में बनाओगे वो ही आपको 5 व्रत में बनाना है। तो आप प्रसाद चाहे हलवे का बनाइए, खीर का बनाइए, इतना बनाइए कि उसके 3 हिस्से एकदम से इक्वल हो सकें, किसी और को खाने के लिए वो नहीं देना है। तो इतना आप बनाइए कि आप जब मंदिर जाओ तो उसके 3 हिस्से एकदम से बराबर कर सको। ठीक है, आपने प्रसाद बनाया, आपने 6 दीपक तैयार कर लिए, उसके बाद उस थाली में वो रखो और मंदिर जाओ। मंदिर जाकर वहाँ पर प्रसाद के अपना 3 हिस्से कर दीजिए। कोई भी डोना वगैरह ये होते हैं तो आप वहाँ पर ले जाइए और प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 2 हिस्से वहाँ पर पशुपति नाथ का नाम लेकर वहाँ पर चढ़ा दीजिए और तीसरा जो हिस्सा है वो अपनी थाली में रख लीजिए।
6 दीपक आप लेकर गए हैं, 5 दीपक वहाँ पर जला दीजिए और छठा दीपक अपनी थाली में रख लीजिए। पशुपति नाथ का नाम लेकर आपकी जो भी मनोकामना है वो मांगकर अपना वो दीपक जलाइए और 5 वहाँ पर जलाने हैं, याद रखिए 5 जलाने हैं, छठा थाली में रख लेना है अपना, और एक हिस्सा प्रसाद का अपनी थाली में रख लेना है। पूजा अच्छे से हो गई आपकी, तो उसके बाद आपने घर आते हुए आपके मेन दरवाजे पर राइट हैंड, जो कि आपका राइट हैंड होगा, उस राइट हैंड के कॉर्नर पर बिल्कुल दरवाजे पर वो दिया आपने जला देना है। उसके बाद घर के अंदर आपने एंटर करना है। चारों व्रत ऐसे ही करने हैं। रही 5वें व्रत की बात, जिस दिन आपका लास्ट यानी कि 5वां व्रत होगा तो आपने करना है सेम वही चीज़। जैसे आप सुबह मंदिर जाते हो, शाम को आपने एक नारियल ले जाना है। जिस दिन आपका लास्ट होगा, नारियल पर अपना पैसे, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से अपना पैसे लगाकर और उसको मोले के साथ लपेट दीजिए नारियल पर। नारियल जो कि खाने वाला नारियल होता है, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो वाले नारियल की बात कर रही हूँ। दिए उसी तरीके से बनाइए। तो फिर आपने 108 दाने तैयार करने हैं। उसमें आप चावल के ले लीजिए, दाल के ले लीजिए, किसी भी चीज़ के ले लीजिए। 108 मंदिर जाओगे उसी हिसाब से आपने प्रसाद वगैरह सब कुछ तैयार कर रखा है। बस सिर्फ करना है तो ये नारियल और पैसे और मोली लपेट कर, उस नारियल पर पैसे साथ में लपेट कर वहाँ पर भगवान जी के मंदिर जाओगे। वहाँ पर भगवान जी के चढ़ाकर अपनी विश मांग कर कि हाँ भगवान जी देखो, मैं पहली बार आपके व्रत रख रही हूँ, जो भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और देखो वो हमारे पिता समान होते हैं भगवान जी, तो हमें वो माफ़ कर देते हैं। अगर आप पूरे मन से श्रद्धा से रख रहे हो तो कोई बात नहीं, भूल चूक हो जाती है इंसान से, इंसानों से ही होती है देखो गलतियाँ। तो आपने वो नारियल वहाँ पर रख देना है। वहाँ पर भगवान जी का, पशुपति नाथ का नाम लेकर वहाँ पर चढ़ा देना है। और उसके बाद आपने जो चावल, आप 108 दाने आप चावल के लेकर गए हो, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। तो ऐसे आपका 108 बार आप जाप कर लोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, और अपनी विश भगवान जी से मांगना। और मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके 5 व्रत करके भी आपकी विश पूरी नहीं हुई है ना, तो 2 महीने का गैप देकर आप फिर भी उसके पशुपति नाथ के व्रत कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मन को सुकून देने वाला कि हाँ मेरी पूजा सफल हुई। पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने किए हैं, मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल, ऐसे ऐसे चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुए हैं जो कि मैंने कभी भी नहीं सोचे थे लाइफ में, कभी भी नहीं। मेरी लाइफ आप लोगों के सामने एकदम से खुला चिट्ठा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा, पर हो गया चमत्कार। तो आप एक बार पूरे मन श्रद्धा से रख कर देखिए। और ज़्यादा नहीं है इसका कि हाँ हम नहीं कर पाते। और खाने का मैं आपको बता देती हूँ, खाने का वो मैंने आपको उसमें नहीं बताया। आप दिन में आप कोई भी किसी भी प्रकार का मीठा खाइए, जैसे फलाहार वगैरह होगा, खाना फलाहार ही है। रात को आप जो भी आपके घर में खाना बनता है बिना प्याज लहसुन का, तो वो आप आराम से खाइए। वो खाना आप घर में बाकी सब लोग भी खा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आप प्रसाद बना कर ले जा रहे हो वो सिर्फ आपको खाना है। बाकी आप खाना जो आपके घर में आप जैसे नॉर्मल खाना बनाते हो, कुछ भी बन रहा है, कोई भी सब्ज़ी बन रही है, बस बिना प्याज लहसुन की होनी चाहिए। तो आप वो बनाइए और वो आराम से खाइए। तो इतना सा इसका होता है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हम देखती हैं यूट्यूब पर पूरे अच्छे से। देखो वो अपना होता है, अपनी श्रद्धा मन भाव जैसे होता है, आप जिस हिसाब से, वो तो अपनी थाली आप जिस हिसाब से तैयार कर लेते हैं। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं किस हिसाब से थाली तैयार करती। मैं सिर्फ चावल और पुष्प फ्लावर्स जो होते थे, मैं वो साथ के साथ ही लाती थी और साथ के साथ ही मैं उनको रख कर ले जाती थी धोकर अच्छे से। बस सिर्फ मैं इतना करती थी। पर आप चमत्कार खुद देखोगे कि वाकई शक्ति है भगवान में। आप पशुपति नाथ के एक बार मेरे कहने से जिसके भी
ज़िंदगी में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है, एक बार करके देखिए और भगवान जी आपको आपके व्रत का फल ज़रूर देखेंगे। मैं लिख कर ये बात मुझसे ले लो, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ यहाँ पर। ऐसा हुआ है ना कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ मेरे साथ ऐसी चीज़ें होंगी, कि जो मेरी सोच से बिल्कुल ही परे थी। बस सिर्फ एक भगवान जी पर ट्रस्ट था, और आज भी है। आज माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के पूरे मैंने नवरात्रे रखे हैं। मैं शाम को एक टाइम फलहार खाती हूँ नमक का, और पूरा दिन ऐसे ही निर्जला चला जाता है। तो उसमें भी माता रानी देखो शक्ति देती है। वैसे हम नॉर्मल रह रहे हैं, हम नॉर्मल खाना खाते हैं, सब खाते हैं, फिर भी भूख लगती है ऐसा, लेकिन इन दिनों माता रानी बहुत ज़्यादा शक्ति देती है। तो आपकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, आपकी एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। इतना सुकून मिलेगा ना कि हाँ आपने व्रत रखे हैं। तो एक बार प्लीज़, अगर मतलब कि मेरे कहने से, और ये नहीं है कि आप सोचोगे कि नहीं हमारी विश पूरी नहीं हुई तो आगे से हम नहीं रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 महीने का गैप दीजिए, उसके बाद फिर शुरू कीजिए। मैंने पहले रखे, ठीक है, मैं रखते गए चली गई, मेरे 5 व्रत पूरे हो गए, बिल्कुल एकदम से अच्छे से 5 व्रत हो गए। तो अगली बार मैंने गैप देकर 2 महीने का अभी स्टार्ट किया, तो पिछले से पिछले मंडे ही शायद मेरे पूरे हुए हैं। और पूरा होने से पहले ही लास्ट व्रत था जैसे मेरा मंडे को, यानी कि मेरे को थर्सडे फ्राइडे को ही मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया था। कि वो तो चलो हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं, पर मुझे रिस्पॉन्स मिला कि हाँ भगवान में इतनी शक्ति है, मिरेकल चमत्कार होते हैं। तो मेरी लाइफ में भी हुआ है। बहुत नाम हो रहा है पशुपतिनाथ के व्रत करने से, बहुत बहुत ही नाम हो रहा है। कि आप कथा सुनते हो, प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरी पूजा करो, मुझे पूजो, नहीं। आप सिर्फ शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी चढ़ाया होगे ना, आपकी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, जड़ से हल हो जाएगा आपकी समस्याओं का। मैं डेली जाती हूँ, मेरा इतना ज़्यादा विश्वास टिक गया है ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं पता मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ कैसी हूँ, वो ऊपर वाले को पता है कि मैं किस मन से क्या कर रही हूँ, किस मन से क्या नहीं कर रही हूँ, कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया है कि हाँ वो देखेगा कि मैंने अगर बुरा भी किया होगा तो उसमें भी मेरा कोई, अगर किसी को लगता है ना कि इसने हमारे साथ बुरा किया है तो मैंने गलत इंटेंशन से नहीं किया है, बस मुझे इतना पता है। बस भगवान जी आप सभी के कष्ट भी एकदम से दूर कर दे। मेरी तो भगवान जी से यही प्रे रहती है कि नहीं देखा जाता किसी का दुख, बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ आप लोगों से। बस भगवान जी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आप एक बार मेरे कहने से करके देखिए, ठीक है जी। बाय बाय, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।